डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है आइगन वेक्टर्स एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने आइगन वैल्यूज़ को डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन को भी देखा था, लेकिन हमने वहाँ पे उस प्रोसीजर को समझा था कि हम एक मैट्रिक्स कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब उस प्रोसेस के बाद अब हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सीखेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि जब भी आपने एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना होगा तो ये मस्ट है कि आप पहले उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, now that we know that how to find the eigenvalues of a matrix, we will consider the problem of finding the corresponding eigenvectors। तो ये वही बात कही गई है कि हम जब आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें पहले आइगन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए उस स्पेसिफिक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। बाय डेफिनेशन, the eigenvectors of capital A corresponding to an eigenvalue lambda are the non-zero vectors that satisfy lambda I minus a into x equal to 0। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स कैपिटल A के आइगन वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होंगे? वो हमारे पास आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा I माइनस a इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने से हमें जो नॉन ज़ीरो एक्स मिलेंगे वो हमारे रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स होंगे करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है, thus we can find the eigenvectors of capital A corresponding to lambda by finding the non-zero vectors in the solution space of this linear system। तो जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के लिए कई पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं जो कि हमारी सॉल्यूशन स्पेस कहलाती हैं, तो वहाँ से ही हमें आइगन वेक्टर मिलता है। This solution space, which is called the eigenspace of capital A corresponding to lambda, can also be viewed as, first of all, the null space of the matrix lambda I minus a, second one, the kernel of the matrix operator T lambda I minus a from Rn to Rn, and thirdly, the set of vectors for which Ax is equal to lambda x। तो यहाँ पे ये जो आइगन स्पेस के बारे में बात की जा रही है करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हमारे पास इस लीनियर सिस्टम के सारे वो सॉल्यूशंस हैं एक्स के नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस जिनमें से हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस है, आप देखेंगे कि आपको ये बहुत से केसेस में इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो आप इस स्पेस को इन 3 एंगल से देख सकते हैं। फर्स्ट एंगल क्या है? द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा आई माइनस ए। अब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये नल स्पेस क्या होती है। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि हमारे पास ये लैम्डा आई माइनस ए ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर की नल स्पेस हमारे पास अगेन एक ऐसा नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा जिसका प्रोडक्ट इसके साथ लिया जाए तो वो इक्वल टू 0 आए। तो आप देख लें कि हमारे पास वो यही इक्वेशन बन जाती है, लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो वर्ड कर्नेल यूज़ किया गया है, कर्नेल का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन की ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिन पे फंक्शन को जब ऑपरेट किया जाए तो वो रेंज में जो आपके पास सेट मौजूद है इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करे। तो आर पावर एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? वो ओरिजिन होगा जिसमें 0 0 0 n टपल्स हैं। तो वो एलिमेंट्स डोमेन के जिन पे टी ऑपरेट हो और वो इस पॉइंट ओरिजिन पे मैप करें, वो सारे कर्नेल के एलिमेंट्स होंगे और वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा और वो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसी तरह थर्ड केस हमारे पास है द सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर विच ए एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ये हमारी वही डेफिनेशन है जो हमने स्टार्ट में आइगन वेक्टर्स के लिए पढ़ी थी कि यहाँ से हमें जो x की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मिलेंगी उससे हमारे पास ये आइगन स्पेस बनेगी। तो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को डिस्कस करते हैं
कि हम एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग किस तरह से आइगन वेक्टर्स और आइगन स्पेस को देखेंगे और उसमें से फिर हम किस तरह से उस आइगन स्पेस की बेसिस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इस चीज़ को मैं पहले क्लियर करता जाऊँ कि हमारे पास ये जो आइगन स्पेस है इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ये जो स्पेस है हमने देखना है कि कौन से वेक्टर्स हैं जिनके लीनियर कम्बिनेशन से हम ये सारी स्पेस भी बना सकते हैं और वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों, तब फिर हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स इस आइगन स्पेस की बेसिस हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू -1 3 2 0। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपनी आइगन स्पेस आएगी। तो उस आइगन स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे। तो हम यहाँ से आइगन स्पेस की बेसिस को भी तलाश करेंगे कि कौन से वेक्टर्स हैं जिनके लीनियर कम्बिनेशन से हम वो सारी आइगन स्पेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइगन स्पेस की बेसिस को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एक लेक्चर यहाँ पे मौजूद है लीनियर अलजेब्रा का, जो कि टोटली रिलेट कर रहा है बेसिस के साथ और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के साथ, तो आप उन्हें पहले देख लें ताकि आपको यहाँ पे बेसिस को कैलकुलेट करते हुए किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2 by 2 ऑर्डर का है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो है लैम्डा +1 -3 -2 लैम्डा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इससे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास लैम्डा -2 इंटू लैम्डा +3 इक्वल टू 0 आता है। यहाँ से मेरे पास दो आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं, लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू -3। दस देयर आर 2 आइगन स्पेसेस ऑफ कैपिटल A, 1 फॉर ईच आइगन वैल्यू। तो ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलहदा से एक आइगन स्पेस होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि बाय डेफिनेशन x इक्वल टू x1 x2, हमारे पास यहाँ पे x जो आइगन वेक्टर है वो इस फॉर्म में होगा x1 x2। क्योंकि जो मैट्रिक्स कैपिटल A है उसका ऑर्डर 2 by 2 है। अगर वो 3 by 3 ऑर्डर का होता तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर है कॉलम वेक्टर, इसमें 3 एलिमेंट्स होते x1 x2 x3। तो चूँकि A 2 by 2 ऑर्डर का है इसलिए x हमारे पास कॉलम वेक्टर है x1 x2। ओके, इसके बाद आप देखें कि जब हमारे पास x कॉलम वेक्टर है तो हम कह सकते हैं दिस x इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ कैपिटल A करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा इफ़ एंड ओनली इफ़ लैम्डा i माइनस a इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है ये आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए मेन रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे अब हम जब एक पार्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमने यहाँ पे उस लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है। तो हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या बनती है, लैम्डा +1 -3 ये फर्स्ट रो, सेकंड रो है -2 लैम्डा, और ये जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आइगन वेक्टर जो है x1 x2 उसके साथ, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0 0। इसके बाद इन द केस वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2 दिस इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे चूँकि हम लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग पहले आइगन वेक्टर और आइगन स्पेस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये बन जाएगा 3 -3 -2 2 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि हम एक सिस्टम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम इंटरेस्टेड हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में कि x1 और x2 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए, और हमारे पास ये जो सिस्टम है ये एक होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि राइट हैंड साइड पे दोनों एंट्रीज 0 0 हैं। तो जब भी हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड इस तरह का सिस्टम लिखेंगे उसमें राइट हैंड साइड पे 0 0 एंट्रीज होंगी। अब ये जो सिस्टम है इसका मैट्रिक्स थ्योरी के थ्रू आपको पता होगा कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे आप देख लें कि 3 × 2 इज़ 6 -2 × -3 इज़
plus 6. So 6 minus into plus 6 is equal to 6 minus 6 which is equal to 0. So इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है. इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो आप यहाँ पे अब इसे मैनिपुलेट करें तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो है x1 इक्वल टू टी एंड x2 इक्वल टू टी. आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है. इसे आप साइमल्टेनियसली इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस देख के इन्हें सिंप्लीफाई करें. x1 को t के इक्वल रखेंगे तो x2 भी t के इक्वल आएगा. इस चीज़ को आपने वेरीफाई कर लेना है. तो हमारे पास अब आइगन वेक्टर क्या बनेगा जो कि x के इक्वल था, x इक्वल टू x1 x2 कॉलम वेक्टर विच इज़ इक्वल टू टी टी. यहाँ पे ये t क्या है, ये हमारे पास एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है. तो हम यहाँ पे अगर t को 1 पुट करेंगे तो x1 भी 1 होगा, x2 भी 1 होगा. इसी तरह अगर t को 3 पुट करेंगे तो x1 भी 3 होगा, x2 भी 3 होगा. तो हमारे पास ये आइगन वेक्टर की फॉर्म बनी. यहाँ से आप t को अगर बाहर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आगे वेक्टर बन जाता है 1 1. आप देखें तो हमारे पास ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं ये इनफाइनाइटली मैनी हैं क्योंकि हम t को इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. तो हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर होगा और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो इसलिए हम t को 0 के इक्वल नहीं रखते. तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो आइगन स्पेस है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है टी कॉलम वेक्टर. और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 1, ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि इसके साथ हम जिस स्केलर को भी मल्टीप्लाई करें तो हम हर आइगन स्पेस के एलिमेंट को अचीव कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है 1 1 ये आइगन स्पेस के लिए बेसिस का काम कर रहा है. तो यहाँ पे आप देख लें कि इट फॉलोज दैट 1 1 दिस वेक्टर इज़ अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. आपने सिमिलरली यहाँ पे देखना है कि कहा जा रहा है वी लीव इट फॉर यू टू फॉलो द पैटर्न ऑफ दीज कंप्यूटेशंस एंड शो दैट -3/2 एंड 1 कॉलम वेक्टर इज़ अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -3. तो आपने लैम्डा इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इस तरह सिस्टम बना लेना है. उसे सॉल्व करेंगे तो x1 x2 की वैल्यूज़ आएंगी. बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख के देखेंगे कि किस क्वांटिटी को हम बाहर कॉमन निकालें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है -3/2 एंड 1. और आपके पास ये फिर बेसिस आ जाएगा गिवन आइगन स्पेस के लिए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -3. आई होप आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी. यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दी गई है. आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी समझा देता हूँ कि हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आई है वो सारी इस लाइन L1 के ऊपर लाई कर रही है. आप देख लें कि यहाँ पे एक पॉइंट है 1,1, दूसरा है 2,2 अप टू सो ऑन. ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं. आपने देखा था कि हमारे पास जो बेसिस वेक्टर आया था वो 1,1 था, वो ये पॉइंट था. आप इसे जिस स्केलर से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी लाइन के ऊपर किसी और पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. तो इसलिए आपको जो भी आइगन वेक्टर मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2 वो इस लाइन L1 के ऊपर मौजूद होगा. इसी तरह ये जो लाइन L2 है इसके ऊपर हमारे पास जो बेसिस वेक्टर है वो है -3/2, 1. आप इसे जिस भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आउटपुट आएगी वो इसी लाइन के ऊपर कोई और वेक्टर होगा. तो ये हमारे पास L2 लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सारी आइगन स्पेस को करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -3. तो ये हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइडिया था आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ एंड देयर आइगन स्पेस. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, इसमें अगेन आइगन वेक्टर्स और बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस को डिस्कस किया जा रहा है. लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. A इक्वल टू 0 0 -2 1 2 1 1 0 3. तो हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्पेस किस तरह से नज़र आते हैं. तो अगेन यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है.
आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप देखें द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल ए इज़ लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा पावर 2 प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 और इन फैक्टर्स लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 होल पावर 2 इक्वल टू 0। आप इस चीज़ को फैक्टराइज करके लिख भी सकते हैं ख़ुद से। इसका सोल्यूशन हमारे पास आता है लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। सो देर आर 2 आइगन स्पेसेस ऑफ कैपिटल ए। यहाँ पे अब हमने एक तो लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग और दूसरा लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसेस को देखना है और उन्हीं के अंदर सारे आइगन वेक्टर्स मौजूद होंगे। यहाँ पे चूँकि मैट्रिक्स कैपिटल ए जो था उसका ऑर्डर 3×3 था, इसलिए हमारे पास आइगन वेक्टर होगा x इक्वल टू x1 x2 x3। ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ क्यों हमारे पास ये x की इस तरह की फॉर्म है। अब ये जो x है ये कैपिटल A का आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू आइगन वैल्यू लैम्डा इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ लैम्डा i माइनस a इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो वही बात जिस तरह अभी हमने 2×2 के केस में देखा था कि हमारे पास ये जो सिस्टम है लैम्डा i माइनस a इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा x के लिए वो हमारे पास रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स होंगे। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म बन जाती है लैम्डा 0 2 -1 लैम्डा -2 -1 -1 0 लैम्डा -3 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अगैन ये होमोजीनियस सिस्टम है। आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ के प्रॉब्लम्स के अंदर ये हमेशा हमारे पास ये जो सिस्टम होगा ये होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 रिप्लेस करें क्योंकि हम लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आइगन वेक्टर्स और आइगन स्पेस को। तो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा 2 0 0 फर्स्ट रो, -1 0 -1 सेकंड रो, -1 0 -1 थर्ड रो। तो आप देख लें कि हमारे पास दो रोज़ जो हैं सेकंड और थर्ड ये सेम है, इसलिए कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्विंग दिस सिस्टम यूजिंग गॉस एलिमिनेशन यील्ड्स x1 इक्वल टू -s, x2 इक्वल टू t एंड x3 इक्वल टू s। तो आपने इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना है क्योंकि आप ऑलरेडी गॉस एलिमिनेशन मेथड को प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखें s और t ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ये आप माइंड में रखें कि t डिफरेंट रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और s डिफरेंट रियल नंबर्स को। आप इन्हें इक्वल भी पुट कर सकते हैं लेकिन नॉट इक्वल टू ईच अदर भी पुट कर सकते हैं। Thus the eigenvectors of capital A corresponding to lambda equal to 2 are the non-zero vectors of the form x equal to -s t s। अब आप देखते हैं कि हमारे पास x का पैटर्न यही बनना था क्योंकि हमने इसे x1 x2 x3 के इक्वल एज्यूम किया हुआ था। तो हमने इसकी वैल्यूज़ जब रिप्लेस करें तो हम इसे एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस देखते हैं क्योंकि s हमारे पास जहाँ पे कॉमन आ रहा है वहाँ पे हमने ये जो दरमियान में एंट्री थी इसे 0 ले लिया और सेकंड वेक्टर में फर्स्ट और लास्ट एंट्री को 0 ले लिया और मिड में हमारे पास t है। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास यही वेक्टर बनेगा। फर्स्ट वन में से s को कॉमन निकाल लें तो बाकी हमारे पास जो अंदर वेक्टर बचा वो है -1 0 1 और सेकंड में से t को कॉमन निकालें तो ये बाकी वेक्टर बचा 0 1 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आइगन स्पेस है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ s एंड t, ये सारी स्पेस इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं और इस स्पेस को हम स्पैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 वेक्टर्स -1 0 1 एंड द वेक्टर 0 1 0। ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं क्योंकि हम इनमें से एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं देख सकते। आप इसे वो जो हमारा लेक्चर था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे उसे अप्लाई करते हुए इन दोनों को चेक करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। मैंने आपको जिस तरह बता दो दिया है लेकिन आपने रिटन फॉर्म में इसे प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये सारी स्पेस को स्पैन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आइगन स्पेस है उसके लिए बेसिस का काम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2 आ रहे हैं जो आइगन स्पेस का हिस्सा हैं और वो सारी आइगन स्पेस इन दो वेक्टर्स से स्पैन हो रही है।
इसके बाद आप देखते हैं कि कहा जा रहा है दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वाई, ये चीज़ आप प्रूव करेंगे साथ। दीज वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल टू 2। इसके बाद नेक्स्ट फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, अगेन आपके पास सिस्टम ये बनेगा और आप अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये 0 के इक्वल आएगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आप इसका सोल्यूशन गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है x1 इक्वल टू -2s, x2 इक्वल टू s एंड x3 इक्वल टू s। अगर हम x को इक्वल टू x1, x2, x3 लें तो ये -2s, s एंड s, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स की फॉर्म बन रही है। इसमें से s को कॉमन निकालें तो बाकी हमारे पास वेक्टर बचा -2, 1 एंड 1। s हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आइगन स्पेस है ये लीनियर कम्बिनेशन है किसका, ये -2, 1, 1 इस वेक्टर का स्केलर्स के साथ। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं वेक्टर -2, 1 एंड 1 इज़ अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आइगन वेक्टर से रिलेटेड आज का लेक्चर था। इससे करस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करें। बीच में एक क्वेश्चन आप 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए डिफ़ाइन करें और उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करें और उसे आपने सबमिट करना है। ये टास्क आपने साथ कंप्लीट करना है। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।